भारत ने पाकिस्तान के ऊपर 10 से 14 मई 2025 को एयर स्ट्राइक की थी पाकिस्तान के 11 विभिन्न एयरबेसों पर। डेमियन साइमन कह रहे हैं कि अब वो कई एयरबेस स्थायी रूप से डैमेज हो गए हैं और वहाँ पे अभी भी मरम्मत कार्य चल रहा है। भारतीय एयर स्ट्राइक में किस तरह से पाकिस्तान को बहुत गहरा नुकसान हुआ, जिसकी मरम्मत वो 6 माह बाद भी कर ही रहे हैं, अभी भी खत्म नहीं हुई। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट पर, और वो डेवलपमेंट ये है कि अभी हाल में ही एक ओपन सोर्स इंटेलिजेंट जो विशेषज्ञ हैं डेमियन साइमन, उन्होंने दावा किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के 6 महीने बाद भी पाकिस्तान अपने एयरबेसों की मरम्मत कर रहा है और उनमें स्थायी रूप से डैमेज हो चुका है। तो आइए इस पूरी घटनाक्रम का विश्लेषण करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की थी वो कितनी प्रभावी थी, और जो ये ओपन सोर्स विशेषज्ञ डेमियन साइमन कह रहे हैं कि अब वो कई एयरबेस स्थायी रूप से डैमेज हो गए हैं और वहाँ पे अभी भी मरम्मत कार्य चल रहा है, यानी भारतीय एयर स्ट्राइक बहुत प्रभावी रही। इन सब बातों का विश्लेषण करते हैं। तो देखिए, अभी हाल में ही दुनिया के एक बड़े ही प्रतिष्ठित ओपन सोर्स इंटेलिजेंट विशेषज्ञ हैं डेमियन मार्टिन, जो कि द इंटेल लैब से जुड़े हुए हैं और जो दुनिया भर में विभिन्न सैटेलाइट इमेज ओपन सोर्स में से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन के आधार पर विभिन्न युद्धों का विश्लेषण करते हैं और उनके बारे में बताते हैं। तो उन्होंने जो भारत ने पाकिस्तान के ऊपर 10 से 14 मई 2025 को एयर स्ट्राइक की थी पाकिस्तान के 11 विभिन्न एयरबेसों पर, उसके बारे में उन्होंने बताया है। विशेष तौर पर उन्होंने जो नूर खान बेस है और किराना हिल है उनके सैटेलाइट इमेज का विश्लेषण किया है और उनके आधार पर बताया है कि पाकिस्तान को बहुत ही गहरा डैमेज भारतीय एयर स्ट्राइक में हुआ है, जो प्रिसीजन के तरीके से किया गया था, बहुत सटीक तरीके से किया गया था, और उनमें अभी भी वहाँ पर मरम्मत के काम चल रहे हैं। अभी भी वहाँ पर कई जो फैसिलिटी थी उनको गिराकर स्थायी रूप से दूसरी बनाई जा रही हैं। तो इस तरह की चीज़ें करी। विशेष तौर पर डेमियन साइमन ने सरगोदा ज़िले में स्थित किराना हिल्स, जहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर हथियार वगैरह भी छुपा के रखे हुए हैं, वहाँ पर बहुत ही भारी भारत ने स्ट्राइक की थी और काफ़ी स्थायी रूप से वहाँ के जो हैंगर क्षेत्र है, जो एयरबेस है और विभिन्न फैसिलिटी हैं, बिल्डिंग हैं, उनको नुकसान पहुंचाया था। इसी तरह से डेमियन साइमन ने रावलपिंडी ज़िले में स्थित नूर खान बेस, जिसे पहले चकाला बेस भी कहते थे, वहाँ के बारे में भी बताया है कि वहाँ पर जो फैसिलिटी थी, बिल्डिंग थी, उनको भारतीय एयर स्ट्राइक ने बहुत ही ज़्यादा डैमेज किया है और बहुत भारी नुकसान पहुँचाया है। और ये बेस क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसी बेस के पास पाकिस्तान का स्ट्रेटजिक प्लान्स डिवीज़न हेडक्वार्टर है, जो कि पाकिस्तान के विभिन्न परमाणु हथियारों की देखरेख करता है। तो इस तरह से डेमियन साइमन ने अपने विश्लेषण में विस्तार से बताया है कि भारतीय एयर स्ट्राइक में किस तरह से पाकिस्तान को बहुत गहरा नुकसान हुआ, जिसकी मरम्मत वो 6 माह बाद भी कर ही रहे हैं, अभी भी ख़त्म नहीं हुई। और यहाँ पर ये बात करना भी उल्लेखनीय होगा कि जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने भी माना था कि भारत ने नूर खान बेस पर अटैक किया था और वो प्रभावी था। अब यहाँ पर एक चीज़ देखना आवश्यक है कि आखिर भारत ने पाकिस्तान के किन किन एयरबेसों पर अटैक किया था। तो ऐसा कहा जाता है प्रमुख रूप से 11 एयरबेस हैं जिन पर भारत ने स्ट्राइक किए थे। उनके नाम हैं नूर खान बेस, मुरीद के, जैकोबाबाद, रफ़ीकी, मुशाफ, भोलारी, कंदरीम, सुखूर, सियालकोट, रहीम यार खान, चुनियान, पसरूर और सकरदू। इन सब एयरबेस पर भारत की एयर स्ट्राइक ने काफ़ी नुकसान पहुँचाया था। अब डेमियन साइमन के जो विश्लेषण है उसका क्या निष्कर्ष है, तो ये समझ लेते हैं। तो डेमियन साइमन ने कहा है कि भारत की जो एयर स्ट्राइक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान की गई थी वो केवल संकेतात्मक नहीं थी, वो काफ़ी प्रभावी थी। और भारतीय एयर स्ट्राइक में उन्होंने किसी भी पाकिस्तान के नागरिक क्षेत्र पर हमला नहीं किया। पाकिस्तान की जो रणनीतिक स्ट्रेटजिक पोजीशन है, एयरबेस हैं, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, उन पर अटैक किया। यानी भारत ने बहुत ही बढ़िया तरीके से उनके पाकिस्तान के विभिन्न क्षेत्रों पर हमला किया।
फिर डेमियन साइमन ने यह भी कहा कि कई ऐसे एयरबेस हैं पाकिस्तान के जिनकी मरम्मत अभी भी की जा रही है 6 महीने बाद भी, यानी उनको इस तरह इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचा है कि वो केवल सतही नुकसान नहीं है, वो काफ़ी डीप नुकसान है। इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि कई बिल्डिंगें, कई एयरबेस में स्थित जो फैसिलिटी थी वो इतनी ज़्यादा मतलब उनको नुकसान पहुंचा है कि उनको गिराकर अब नए सिरे से ही बनाया जा रहा है। तो इस तरह का उन्होंने किया। और इसके अलावा डेमियन साइमन ने पाकिस्तान के उस दावे को भी गलत बताया जिसमें पाकिस्तान ने दावा किया था कि उन्होंने भी भारत पर काफ़ी मिसाइल अटैक किए हैं, विशेष तौर पर जो आदमपुर एयरबेस है उसको नुकसान पहुंचाया था। तो इस दावे को भी डेमियन साइमन ने अपनी सैटेलाइट इमेज वगैरह से जांच के बताया है कि ये पूरी तरह से गलत है। इसके अलावा पाकिस्तान द्वारा दिए गए विभिन्न जो सबूत थे उनको भी डेमियन साइमन ने बोला है कि ये डैमेज्ड हैं और पुराने हैं, ये सही नहीं है। और यहाँ पर मैं एक चीज़ का और उल्लेख करूँगा कि ऑपरेशन सिंदूर के कुछ समय बाद ही एक ऑस्ट्रिया के रक्षा विशेषज्ञ थे टॉम कूपर, उनके द्वारा भी विस्तार से बताया गया था कि जो ऑपरेशन सिंदूर है उसमें भारतीय सेना की क्लियर विक्ट्री हुई थी। उन्होंने भी अपने बहुत सारे विश्लेषण में बताया था। तो यानी कुल मिला के जो अब स्थिति है उससे समझ में आ रहा है कि 6 महीने बाद भी अगर पाकिस्तान अपने एयरबेस की मरम्मत कर रहा है, कई जगह स्थायी नुकसान हो चुका है, तो इसका मतलब है कि भारतीय एयर स्ट्राइक बहुत ही सटीक तरीके से की गई थी जिसका भारी डैमेज पाकिस्तान को हुआ है। अब आवश्यकता इस बात की है कि भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान को डैमेज भी किया है, भारत को अपने इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को भी और बेहतर करना चाहिए कि हम पाकिस्तान के जो गलत नैरेटिव है, गलत झूठी खबरें हैं, उनका भी बढ़िया तरीके से मुकाबला करें, बेहतर मुकाबला करें और पूरी दुनिया को सबसे पहले सारी इंफॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से दें। धन्यवाद।